राम मंदिर आजाद भारत की वो जीत जिसका सपना हर हिंदू ने देखा था। भारत के लिए भगवान राम केवल कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि वो हमारे आदर्श हैं, हमारे संस्कार हैं। लेकिन उसी राम के मंदिर पर सालों पहले आक्रमणकारियों ने कब्जा किया और खुद भारत के ही लोगों को अपने आराध्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। कमल पुष्प सीरीज में आज हम बात करेंगे राम मंदिर आंदोलन की। कमल पुष्प सीरीज है उन्हीं हजारों लोगों की जिनका नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन जिनके सहयोग, समर्पण और संस्कार ने देश की दिशा और राजनीति को नई राह दिखाई। ये कहानियां हैं उन्हीं गुमनाम हीरोज की, उन्हीं कमल पुष्पों की जिनकी महक से पूरा देश कुसुमित है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है, लेकिन ये निर्माण उतना आसान भी नहीं था। करीब 500 साल के दमन और 150 साल के संघर्ष के बाद रामलला को उनकी जन्मभूमि पर जगह मिल पाई। अदालतों से लेकर सड़कों तक हिंदुओं को रामलला को वापस विराजित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वैसे तो इस लड़ाई में हर सच्चे हिंदू ने तन मन धन से साथ दिया और इस संघर्ष के सबसे बड़े सैनिक बने बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के लाखों कार्यकर्ता। सन 1523 में मुगल काल में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई। तब से ही राम भक्त कोशिश में थे कि जन्मभूमि पर राम मंदिर फिर से बन पाए। 500 साल पुराना ये संघर्ष जारी था। मामला पुलिस से लेकर कोर्ट तक लंबित था, लेकिन राम जन्मभूमि वापस पाने का संघर्ष आंदोलन बन गया। 1989 में जब विश्व हिंदू परिषद के इस आंदोलन की कमान बीजेपी ने थामी, बीजेपी ने जनता की नब्ज को पकड़ा और हर दिल में दबी प्रार्थना को पूरा करने का बीड़ा उठाया। राम जन्मभूमि आंदोलन आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जा सकता है, जिसने धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के आधार पर पूरे देश को एक कर दिया। आंदोलन के ऐलान के साथ ही आरएसएस और बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता रामकाज में जुट गए। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। 1990 में देश हर गांव, हर घर में ये नारा बुलंद था। हर शहर, हर गांव और हर घर में ये चेतना फैलाने का काम किया आरएसएस के लाखों स्वयंसेवकों ने। राजकोट के उमेश भाई राजगुरु ने पूरे गुजरात में राम जन्मभूमि आंदोलन को पहुंचाया। सुदूर गांव तक को आंदोलन में शामिल किया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पंडित विश्राम तिवारी ने गांव-गांव जाकर आंदोलन का अलख जगाया और राम नाम की महिमा ऐसी थी कि शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसने राम काज में कोई योगदान न दिया हो, चाहे वो चंदा जुटाना हो या फिर कार सेवकों की सेवा करना। सालों से ठंडे बस्ते पर पड़ा राम जन्मभूमि का संघर्ष बीजेपी के जुड़ते ही तरोताजा हो गया था। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की। पच्चीस सितंबर 1990 में सोमनाथ से शुरू हुई रथ यात्रा को एक महीने में पूरा देश घूमकर अयोध्या पहुंचना था। योजना थी कि पूरे देश से लोगों को मोबिलाइज करके अयोध्या लाया जाए। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव गंजवा सौदा के शील चंद जैन 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचे। आंदोलन को देश भर में समर्थन मिल रहा था। बीजेपी नेता वाल्मीकि सिंह कार सेवकों का जत्था लेकर जब आजमगढ़ पहुंचे और उन्होंने अपना मकसद बताया, तो एक छोटा सा लड़का भागकर उनके चाय नाश्ते के प्रबंध में जुट गया। उसने कहा कि ये राम जन्मभूमि के लिए मेरा छोटा सा योगदान है। पश्चिम बंगाल के अनिध्य गोपाल मिश्रा ने पुरुलिया से रांची तक 4.5 किलोमीटर की कंक्रीट रोड बनवा दी ताकि कार सेवकों को कोई परेशानी ना हो।
इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। ये एक तरह से हर हिंदू के मन में सालों से दबी इच्छा का शक्ति प्रदर्शन था। रथ यात्रा जब बिहार पहुंची तो वहां आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग अयोध्या तक ना पहुंच पाए, इसके लिए बीच रास्ते में ही जगह जगह गिरफ्तारियां हुई और कार सेवकों को जेल में बंद रहना पड़ा। गुजरात के मेघराज तालुका के वादीलाल नाथलाल दर्जी, तमिलनाडु के PR गणपति, उड़ीसा के बीजेपी विधायक प्रवंजन राय, जो 300 कार सेवकों के साथ थे, गोरखपुर से उमेश चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस ने रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष देवरिया के रामधनी गोंड विद वाइफ, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट और गंगानगर से दलित नेता चुन्नी लाल रतवाया, OBC मोर्चा के सदस्य भरत लाल कुशवाहा और ऐसे जाने कितने ही कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये गिरफ्तारियां भी इन कार सेवकों का हौसला नहीं तोड़ पाई। अलग अलग जत्थों में करीब 11 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे, जिसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता विनय कटियार, उमा भारती, अशोक सिंघल से लेकर साधु संत भी शामिल थे। बाबरी मस्जिद के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे कार सेवकों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, सब कुछ छोड़ा गया, लेकिन कार सेवक फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के कहने पर पुलिस ने कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। उसके बाद अलग अलग जगहों पर ये फायरिंग हुई। 2 नवंबर को पुलिस फायरिंग में करीब 1.5 दर्जन लोगों की जान गई। कलकत्ता के नौजवान कोठारी बंधु राम कोठारी और शरद कोठारी भी पुलिस की गोली लगने से जान गंवा बैठे, जिन पर पुलिस ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई थी। अगले 2 साल तक ऐसे ही ये आंदोलन चलता रहा। दिसंबर 1990 में एक बार फिर लाखों कार सेवकों ने अयोध्या कूच किया और 6 दिसंबर 1990 को कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढहा दिया। विवादित ढांचा गिरने से नाराज दूसरे समुदाय के लोगों ने पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गईं और देश धार्मिक हिंसा की आग में झुलस गया। सैकड़ों बलिदानों और सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और राम मंदिर बनाने के आदेश दिए। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। जल्द ही ये सपना साकार हो जाएगा, जब राम जन्मभूमि पावन अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। उस मंदिर की नींव के पत्थरों पर खुदा है उन हजारों कमल पुष्पों का नाम, जिनके साहस, समर्पण और संस्कारों की बदौलत ये दिन आ पाया है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने, नर को नारायण से जोड़ने, लोक को आस्था से जोड़ने, वर्तमान को